हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेविन गेडिया ऑफिशियल चैनल्स। आज मैं बात कर रहा हूँ आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए और अदर थिंग्स के लिए भी। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, नहीं किया है तो हाल ही में जो वॉर चल रहा है अभी ईरान इसराइल और यूएस के अंदर, जो ईरान के ऊपर, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जो भी अभी वॉर शुरू से रिटेलिएशन शुरू से उसके अंदर कि बहुत देयर वर सो मैनी थिंग्स इज अवेलेबल फॉर देयर। बहुत सारी चीज़ हो रही है। ईरान ने जो काउंटर अटैक्स किया है उसके अगेंस्ट में कितने हैं, जहाँ जहाँ यूएस और इसराइल का जो बेस अवेलेबल से जो जो कंट्रीज़ के अंदर, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, बहरीन, कतार हुए, दुबई, यूएई, सऊदी अरेबिया, राइट, लेबनान की हुती कम्युनिटीज़ होती है उधर। तो ये सभी के ऊपर सिविलियन पर भी अटैक्स हुआ, कितने डेथ्स हुए सिविलियन, ईरान में भी हुई है, ऐसा नहीं है। तो मिसाइल्स फायरिंग हुआ है, उसके पास थर्ड मिसाइल भी है इसराइल के पास, एंड यूएस भी उसके साथ सपोर्टेड से ऑलरेडी। बट मेन इंपॉर्टेंट है अब उसकी पब्लिक को समझना है, क्योंकि इस लास्ट में जो भी सीक्वेंसेस हुई है कॉन्सिक्वेंसेस, लास्ट 2009, 19 एंड 22 में जो वुमेन प्रोटेस्ट करने निकली थी, उसके बेस पर तो ईरान की पब्लिक को अब समझना है कि हमें फुल ऐसी डेमोक्रेसी चाहिए। वो लोग जो कर रहे हैं अभी, डोनाल्ड यूएसए या इसराइल जो कर रही है, वो जो अभी आई थिंक अराउंड 1989, यानी कि 40 ईयर्स, क्योंकि अराउंड 40 ईयर्स से जो भी एक रूलिंग चल रहा है जो खोमेनी का है, क्योंकि हत्याउलन खोमेनी जो है, राइट, वो सुप्रीम लीडर्स था। ओके, वो उसको ख़त्म करने के लिए पब्लिक को सपोर्ट देना पड़ेगा इसके अंदर, ताकि क्या है कि एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेटअप्स हो जाए उसके वहाँ। क्योंकि अब रिफॉर्म्स ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ कितने 50-60 ईयर से इस तरह से चलता आया हुआ है। तो हमें, और अभी जो भी दुबई के अंदर भी अभी अटैक्स हुआ है, उससे मिसाइल्स लॉन्च हुई है उनके वहाँ, जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट माना जाता था, तो उसके ऊपर भी वहाँ सिविलियंस पर अटैक्स हुआ है उधर। एयरपोर्ट्स पर अटैक्स हुआ उधर, मिसाइल ड्रोन्स के थ्रू। तो मैं थोड़ा सा बताऊँ कि जो ईरानियन होती है वो ईरानी पार्लियामेंट्स को मजलिस कहा जाता है, जो पार्लियामेंट। उसमें ऐसा होता है कुछ सिस्टम लोगों की, ईरानियन के जो भी पहले रूहानी करते हुआ था 1970 के अराउंड, रूहानी करके सुपर लीडर हुआ करता था। उसको इस बार नहीं, जो भी उसकी जो काउंसिल है, गार्डियन ऑफ काउंसिल, उसने उसको मीन्स उसको इलेक्टेड नहीं किया फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ द इलेक्शंस। राइट, क्योंकि उसने थोड़ा सा जो भी अभी उसका जो भी जाफका करके जो एग्रीमेंट था, और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट ट्रीटीज थी, उसके अंदर उन लोगों ने ऐसा सपोर्ट्स कोऑपरेशन नहीं दिया था, वो उसे डिसीजन नहीं लिया था, इसकी वजह से भी ये लोगों ने उसको कंटेक्स्ट नहीं करने दिया। बेसिकली वहाँ की पार्लियामेंट्स में ऐसा सिस्टम होता है, टोटल आई थिंक 290 कैंडिडेट उसकी पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन इलेक्टेड वोटर के थ्रू होता है। उसके बाद असेंबली मीन्स सुप्रीम लीडर की एक गार्डियन काउंसलिंग होती है। और उसके गार्डियन काउंसलिंग में जो होते हैं वो, उसमें 12 मेंबर्स होते हैं, उसके अंदर 6 मेंबर्स फ्रॉम द सुप्रीम लीडर के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, 6 मेंबर फ्रॉम द जुडिशियली जो मेंबर उसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं। और जो पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्टेड हुए उसमें से कैबिनेट बनती है 22 मेंबर्स की। उसमें से एक प्रेसिडेंट बनता है। सुप्रीम लीडर अलग चीज़ है, राइट, वो भी वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो तो रेंज से आया होता है पूरे। उसके बाद जो प्रेसिडेंट बना होता है, उसके बाद एक 86 मेंबर होता है, जो कहता है कि किसको किसको कंटेस्ट करना है, किसको खड़ा रखना है, वो सब डिसाइड करती है। तो पार्लियामेंट 86 जो क्लैरिक की होती है, क्लैरिक होता है वहाँ, तो उसको क्लैरिक कहते हैं, उसकी बनी होती है 86 मेंबर की। और इसी तरह से उसका पूरा इलेक्शन प्रोसीजर्स होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर जो होता है वो सुप्रीम लीडर्स के पास होता है, क्योंकि जो खैमनी साहब, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हो, डिप्लोमेटिक डिसीजंस हो, ट्रीटीज़ हो, न्यूक्लियर्स हो, फॉरेन अफेयर्स हो, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इंटरनल अफेयर्स, ऑल द थिंग दे हैव मच पावर फॉर दैट मैन। अब उस बात हुई है कि अभी उसके मारा गया, तो उसके बाद उसके साथ तीन लोग मरे गए। एक तो आर्मी मीन्स एक इस्लामिक रिपब्लिक रेवोल्यूशन ऑफ द इस्लामिक ग्रुप का उसका चीफ मरा गया। डिफेंस मिनिस्टर भी है कि भी डेथ हुई। अब उससे वो होता है कि उसके बाद कौन आएगा, तो डिसाइड करने के लिए गार्डियन काउंसलिंग होती है। एन असेंबली होती है ऐसे 6 मेंबर की, जो कहते हैं कि किसको इलेक्टेड करना है, पर गार्डियन काउंसिल डिसाइड करती है कि किसको वहाँ सुप्रीम लीडर के तौर पर डिसाइड करना है। और तब तक अभी तक उसका कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन किया गया है कि अभी जो होगा वो एक कौन डिसाइड करेगा, जुडिशियली एक मेंबर होगा, एक गार्डियन काउंसिल का एक मेंबर होगा, और एक चीफ होगा आर्मी का। वो टोटल 3 लोग अभी
कंबाइन कलेक्टिवली वो लोग रूलिंग करेंगे एज ऑफ नाउ। ओके, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 11 में कहा गया है इस टाइप का बात। अरे, तो हम उसी एंगल से बात करना चाहते हैं कि अब ईरानियन पब्लिक को इसमें ऐसा है कि दो चीज़ हुई है कि वो लोग जो भी डेट्स हुई तो अब वॉलेंटियरली सब लोग आए, स्पॉन्टेनियसली मीन्स अपने आप सब लोग आए। क्योंकि कोई लोग ऐसे दो पार्ट है, एक प्रो यूएसए है, ओके, और एक एंटी यूएसए मीन्स जो लोग खोमेनी को सपोर्ट कर रहे हैं वो है। ये दो पार्ट है अभी इसके ईरान के अंदर। ओके, पर मेजरली कहते हैं कि अब रिफॉर्म्स की ओवर द टाइम वी रिक्वायर द रिफॉर्म्स इन द सिस्टम। ओके, हमें ओवर द टाइम ज़रूरत पड़ती है रिफॉर्म्स की, यानी ये प्रॉपर टाइम है, इसीलिए इसराइल सब इसके ऊपर वर्कआउट्स कर रहे हैं, सब डिसाइड कर रहे हैं, वही कहना चाहते हैं। ओके, बेंजामिन नेतन्याहू भी उसने वही कहा है। ओके, एंड ट्रम्प भी वही कह रहा है कि ईरान पब्लिक को सपोर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ड्रास्टिकली चेंज लाना है, रिफॉर्म्स लाना है पॉलिटिकली। एक कहते हैं कि रिपब्लिक डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिश करनी है वहाँ। ओके, ताकि आपका अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो सके ओवर देर। चाहे जो अभी सुप्रीम लीडर था खोमेनी, वो ऐसा कि हम इस्लामिक रूल पे हम बात करेंगे, इस्लामिक तौर पे हम लोग रूलिंग करेंगे। ऑलराइट, तो इट कैन पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड नाउ। ओके, तो इसी बेसिस पर ये सब वॉर्स तो पहले से भी अटैक किया था, ऐसा नहीं है, पर अभी जो इंस्टेंटली जो इतना स्पाइक्स हुआ है ना जो वॉर के बारे में, उसके पीछे ही रीजन, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन बिहाइंड ऑफ, बहुत सारे रीजन्स है इसके पीछे। ओके, बातें करने से नहीं होता, हम प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूँ उसके लिए पॉलिटिकल रीजन, जियो पॉलिटिकली है, इकोनॉमिक्स है, न्यूक्लियर से, ऑयल से, सभी की प्राइस है तो सभी पर इम्पैक्ट पड़ने वाली है। ओके, तो इसी बेस पे ये सब चीज़ हो रही है अभी एज ऑफ नाउ। ओके, इतने सारे लोग हैं कि हम लोग दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, वो सेफेस्ट है। तो दुनिया के अंदर कोई नाउ इन दिस वर्ल्ड, इन दिस ईरा, देयर इज़ नो सेफेस्ट प्लेस अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। ओके, यू हैव टू अनकंफर्टेबल जोन एनी हैव। कंफर्टेबल जोन में जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, अनकंफर्टेबल जोन में यू हैव टू पे इट। तो दैट फॉर ब्रैटली की बात करा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो शिफ्ट होने वाला दुबई के अंदर, वो उसका भी एक स्टेटमेंट था बोला। ओके, कि वाई हैव यू शिफ्टेड टू द ऑस्ट्रेलिया दुबई, because of the safety purpose. All right, it's good. Life is good everywhere is there. Okay, but there are also challenges. Pro and cons तो होगा obvious, everywhere is there. Okay, कि आप जितना ग्लोबल बनते जाओगे, ओके, जितना ग्लोबल बनते जाओगे, ओके, उतना डेवलपमेंट्स भी होगा, साथ साथ में सिक्योरिटी का कंसर्न्स भी होगा, ऑब्वियस है। ऑलराइट, ओके, पर उसको कैसे आप डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली कैसे आप लोग उसको हैंडल टैकल कर रहे हो, आपके पास कैसे टैलेंट्स है हमारे ऑफिसर्स का, लीडरशिप्स का, उसके ऊपर डिपेंड्स करता है एवरीथिंग्स। ओके, आप लोग, क्योंकि अब इस इरा इज ए आई, दिस इज इरा ऑफ द ए आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है। ओके, चिप्स का एरा है। ओके, लास्ट सेंचुरी थी वो ऑयल की सेंचुरी थी। ओके, दिस इज़ नॉट अ वेपन एरिया, या वेपन्स नहीं, ए आई से काम करना पड़ेगा ये सब चीज़। ओके, तो इसीलिए हम लोग कनेक्ट हुए तो ये कहने के लिए। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती है, आप लोग सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल आइकॉन है नोटिफिकेशन का उसके ऊपर क्लिक कर दो, ताकि आपको आपका नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे, अपडेट सभी की। ओके, और मेरा वीडियोस आता रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे।